Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of polymers. क्या चीज? New lecture. So in this video we will going to discuss classifications of polymers on the basis of structure. किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे. तो अभी आप हम लोग एक दो क्लास से क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं पॉलीमर्स का. उसी को हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे और हम लोग इस क्लास में नेक्स्ट बेसिस पे पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशंस देखेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेसिस पे. तो आपको बता दें कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपका पॉलीमर्स को तीन पार्ट पे क्लासिफाई किया गया है. सबसे फर्स्ट आपका है लीनियर और स्ट्रेट चैन पॉलीमर्स. आप उसको लीनियर बोलिए या स्ट्रेट चैन बोलिए, बात बरोबर, दोनों का मतलब सेम है. सेकेंड है आपका ब्रांच चेन पॉलीमर्स एंड थर्ड है आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. तो ये तीन टाइप्स हमको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. और इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी लिखा हुआ है, डेफिनेशन आपको बस एक बार पढ़ लेना है, सारा बातें समझ में आ जाएगा. हम एग्जाम्पल बस अब अभी आपको बता देंगे, एक बार बस देख लीजिएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, बस 5-10 मिनट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. सबसे फर्स्ट हम टाइप्स की बात करें तो इसको बोलते हैं लीनियर और स्ट्रेट चैन पॉलीमर्स. ठीक, क्या होता है इसका डेफिनेशंस? द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर joined together in linear chain or straight chain are called as linear और straight chain polymers. देखिए, आपका जो है लीनियर और स्ट्रेट चैन पॉलीमर्स क्या होता है? ये एक प्रकार का पॉलीमर्स होता है जिसमें कि जो मोनोमर्स होता है वो कैसा लिंक्ड होता है? स्ट्रेट चैन में, इसको कि हम लोग बोलते हैं क्या? लीनियर. तो ऐसे समझिए, आपके पास मोनोमर्स है, बहुत सारा मोनोमर्स मिलकर के पॉलीमर्स बनाता है, ये सब बातें आपको मालूम है. तो आपके पास बहुत सारा मोनोमर्स है और वो जो मोनोमर्स है वो एक स्ट्रेट चैन में, एक लीनियर चैन में मिल करके एक पॉलीमर्स बना रहा है. मान लीजिए ये एक आपका छोटा सा मोनोमर्स था, ये n टाइम्स था मोनोमर्स, और यही n टाइम्स मोनोमर्स जो है मिल करके आपका एक क्या बना रहा है? पॉलीमर्स बना रहा है. और ये कैसे अरेंज हो रहा है? एक स्ट्रेट चैन में, एक क्या बोल सकते हो? लीनियर चैन में. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर और स्ट्रेट चैन पॉलीमर्स. इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि एक लीनियर चैन में अरेंज है. इसके बारे में हम आपको एक बात और बता दें, इसका डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ और आपका और क्या? मेल्टिंग पॉइंट. क्या होता है इसका? हाई होता है. ये तीनों चीज आपका हाई होता है. अब इसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो आप समझ जाइएगा. इसका एग्जाम्पल होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन. जो आपका हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन होता है उसको देखिए. हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोले तो जो हार्ड वाला प्लास्टिक होता है, जो कि हम लोग सब्जी लाते हैं, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है. हाई डेंसिटी पॉलीथीन आप कैसे समझ सकते हो? जब आप रेमंड वगैरह का कपड़ा लेने जाते हो तो वहां पे जो हार्ड वाला प्लास्टिक मिलता है उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन. और जो हम लोग मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं वो जो मिलता है प्लास्टिक वहां पे, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है. तो यहां पे बात किया जा रहा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन का. तो आप कंपैरिजन करके देखिए लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में, कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन का डेंसिटी लो डेंसिटी पॉलीथीन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. वही बात करें इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का, ठीक है, क्या बात करें? टेंसाइल स्ट्रेंथ का, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसका क्या होगा? ज्यादा होगा. मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा मेल्ट करने के लिए. वही बात करें, एग्जांपल सेकंड है पीवीसी. पीवीसी का फुल फॉर्म की बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड. इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कि आपके घरों में जो पाइप वगैरह यूज किया जाता है, वो जो पानी का वायरिंग करते हैं, लाइन का वायरिंग करते हैं, तो वहां पे जो पाइप यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पीवीसी. नेक्स्ट है आपका पॉलीस्टर एंड देन नाइलॉन. तो ये सब आपका एग्जाम्पल है किसका? स्ट्रेट चैन और लीनियर चैन पॉलीमर्स का. तो उम्मीद करते हैं कि सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशंस आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट बात करते हैं, वो है आपका ब्रांच चेन पॉलीमर्स. ये क्या होता है? द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर joined टुगेदर टू फॉर्म्स ब्रांच लाइक अरेंजमेंट आर कॉल्ड एज ब्रांच चेन पॉलीमर्स. ये क्या हुआ कि इसमें जो है मोनोमर्स वो कैसा अरेंज होता है? ब्रांच लाइक का.
वो कैसे ब्रांच के जैसा अरेंज होता है, कैसे वो समझिए। देखिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये आपके पास मान लीजिए मोनोमर्स है और मोनोमर्स से एक पॉलीमर्स बना रहा है ये कुछ स्ट्रेट चेन में, ठीक है, और इसमें जो है आपका कुछ ब्रांच लग जाए, क्या लग जाए, कुछ ब्रांच लग जाए, तो इसी को बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर्स। तो ये देखिए आपके पास इसी के जैसा हम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं समझने के लिए। ये क्या है, ये आपके पास एक लीनियर चेन पहले से है और इसी लीनियर चेन में हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे देखिए ब्रांच लगा दिए हैं, यहाँ पे देखिए ब्रांच लगा दिए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर्स। इसका डेफिनेशन बस एक बार आपको रीड कर लीजिए, सारा चीजें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, स्टार्च में भी आपका लिखा हुआ है ब्रैकेट में करके एमाइलोपेक्टिन। ये क्यों लिखा हुआ है थोड़ा आप समझिए। स्टार्च जो है वो भी दो टाइप्स का होता है, एक स्टार्च ए और एक स्टार्च बी। तो स्टार्च ए जो होता है उसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, और ये जो एग्जाम्पल है ब्रांच चेन पॉलीमर्स का वो स्टार्च ए ही होता है, दैट इज की अमाइलोपेक्टिन ही होता है, स्टार्च बी नहीं होता। तो आप स्टार्च लिखने से आपका थोड़ा सा इनकम्प्लीट एग्जाम्पल रहेगा, तो आप स्टार्च में अगर एमाइलोपेक्टिन दिखा दोगे तो बहुत बेहतर होगा। तो इसलिए बता दिए कि स्टार्च का दो टाइप्स होता है, स्टार्च ए, स्टार्च बी। स्टार्च ए जो है वही है आपका अमाइलोपेक्टिन, और यही अमाइलोपेक्टिन एग्जाम्पल होता है ब्रांच चेन पॉलीमर्स का। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम होगा कि जो कि स्टार्च को स्टोर करता है। नेक्स्ट है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या चीज, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स। यहां पे अगर हम बात करें किसमें, ब्रांच चेन पॉलीमर्स में, तो इसका डेंसिटी, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका मेल्टिंग पॉइंट किसका, ब्रांच चेन पॉलीमर्स का, यहां पे हाई होता है और यहां पे लो होता है। आप कंपैरेटिवली बस कंपेयर कर लो, आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। यहां पे देखिए आपके पास लो डेंसिटी पॉलीथीन्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन्स है, पतला वाला प्लास्टिक है, तो इसका डेंसिटी इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा, तो इसका डेंसिटी लो होगा। वही बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वो भी लो होगा, एंड देन इसका मेल्टिंग पॉइंट भी तुरंत मेल्ट हो जाएगा। तो सारा कुछ इसका क्या होगा, लो होगा, मींस इसका अपोजिट होगा। तो यहां पे आप जो है दिखा देना इसका डेंसिटी, इसका आपका मेल्टिंग पॉइंट, इसका आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, सबका सब क्या होता है, कम होता है। अब जो है आपका लास्ट वो बचता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में थर्ड टाइप्स है, वो देखिए क्या होता है, द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर joined together in the form of cross-linked structure are called as cross-linked polymers। इसमें मोनोमर्स कैसा ज्वाइन होता है, क्रॉस लिंकिंग के जैसा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। इसका एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे ऐसे समझिए कि मोनोमर्स है, मोनोमर्स जो है आपका एक लीनियर चेन में है, क्या है, एक लीनियर चेन में अरेंज है। एक और आपका पॉलीमर्स बना रहा है मोनोमर्स से, और वो भी एक आपका कैसा है, लीनियर चेन है। और हो क्या रहा है कि ये दोनों पॉलीमर्स के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग हो रहा है। ये दोनों पॉलीमर्स के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि आपके पास एक स्ट्रेट चेन है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चेन। नीचे भी आपको एक स्ट्रेट चेन, लीनियर चेन दिख रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग हो रहा है, एक दूसरे में क्या हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग हो रहा है। सो इसी के चलते इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है। इसका बेहतर एग्जांपल बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स वगैरह भी होता है, तो उतना नहीं जानना है, आप एक दो एग्जांपल जान लो, सफिशिएंट है। एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स का क्या एग्जाम्पल है, आपका लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स का क्या एग्जाम्पल है। जनरली देखिए ऐसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चा टाइप से कि 5 नंबर में दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्या है इसका पूरा बताइए, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से 1-2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1-2 मार्क्स में क्या पूछेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कितने टाइप्स में क्लासिफाई हुआ है पॉलीमर्स, तो आपको बस तीनों का नाम बताना है, विथ एग्जाम्पल पूछ सकता है, या तो फिर फाइनली पूछ सकता है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स का एक एग्जाम्पल दे दो, या पूछ सकता है ब्रांच चेन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल दे दो। तो इस टाइप से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इसके बेसिस पे आपको तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर।
मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग नए बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।